हेलो दोस्तों, जय श्री राम, राधे राधे, जय बजरंगबली। मेरा नाम अनिल शर्मा और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो हमारा दोस्तों क्लास 8वीं क्लास का आरपीएससी उसका मैथ का कोर्स चल रहा था। तो 10 अध्याय 10.1 हमने कंप्लीट कर लिया था और अध्याय 10.2 के हमने फर्स्ट और सेकंड यानी पहला और दूसरा क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए थे। तो आज की क्लास से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो कहता है, निम्नलिखित कथनों में जो संख्या प्रकट हो रही है उन्हें मानक रूप में व्यक्त कीजिए। यानी ये पेज नंबर है 136 और क्वेश्चन नंबर है 3। उसमें देखो क्या कह रहा है कि जो संख्याएं प्रकट हो रही है, यानी इन नीचे 5 पार्ट दिए हुए हैं, इन पार्टों में जो संख्याएं प्रकट हो रही है उन्हें हमें मानक रूप में व्यक्त करना है। यानी वो संख्या या तो साधारण रूप में है या बटा के रूप में या फिर कोई अन्य रूप में है, उन्हें हमें क्या करना है, मानक रूप में परिवर्तन करना है, यानी मानक रूप में उन्हें लिखना है। जैसे तीसरे में पहला है, क्वेश्चन नंबर 3 में फर्स्ट है, क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 3 में फर्स्ट दे रखा है एक माइक्रोक्रोन 1/1 लाख के बराबर। ठीक है, यानी एक माइक्रोक्रोन एक ऐसा है कि एक माइक्रोक्रोन यानी एक माइक्रोन बराबर है 1/, आगे कितनी है 6। एक माइक्रोन बराबर है 6 मीटर के। ये एम है, एम का मतलब क्या है, मीटर। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट है। इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख और 10 लाख। ठीक है, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख और 10 लाख। यानी एक माइक्रोन बराबर है 1/10 लाख मीटर के। ठीक है, तो ये संख्या हमें दे दी। कौन सी संख्या, ये संख्या हमें दे दी। इस संख्या को हमें क्या करना है, इस संख्या को हमें मानक रूप में व्यक्त करना है। तो देखो इसका हल करते हैं। हमें संख्या क्या दी है, 1/1, 2, 3, 4, 5 और 6। ठीक है, ये संख्या हमें दे दी। तो देखो ऊपर तो क्या है 1, नीचे क्या है। अब देखो यहाँ पे नीचे क्या है, 1 के आगे कितने शून्य है, 6 शून्य है। तो इस एक शून्य का मतलब क्या है कि इस बची हुई संख्या से, अब जैसे एक शून्य का मतलब यह 1 बार 10 से गुणा हो रही है। 2 शून्य का मतलब यह है 2 बार 10 से गुणा हो रही है। यानी इस एक शून्य का मान क्या है, गुणा 10। ठीक है, एक शून्य का मान क्या है, गुणा 10। 2 शून्य का मान क्या है, 2 बार 10 से गुणा हो रही है। 3 शून्य लगे हुए मतलब क्या हुआ कि ये 3 बार 10 से गुणा हो रही है। 4 शून्य लगे तो इसका मतलब 4 बार 10 से गुणा हो रही है। 5 शून्य लगे तो मतलब 5 बार 10 से गुणा हो रही है। और 6 शून्य लगे तो मतलब 6 बार 10 से गुणा हो रही है। ठीक है, तो यहां पे कितने शून्य है नीचे, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 शून्य तो है। इसे हम 10 की पावर 6 के रूप में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, क्योंकि एक शून्य का मतलब क्या है, ये 1 बार 10 से गुणा हो रही है। 2 है तो मतलब 2 बार 10 से गुणा हो रही है। तो ऐसे ऐसे इस एक के आगे 6 शून्य है, इसका मतलब क्या हुआ 10 की घात 6। ठीक है, अब इस घात को हम ऊपर लेके चले जाएंगे। अब इस घात को हम क्या करेंगे, ऊपर लेके चले जाएंगे। तो यहाँ पे नीचे तो ये घात क्या है, प्लस की है, और नीचे क्या है, ये भाग में है, 1 के भाग में है। तो ऊपर ले जाने के बाद क्या होगी, ये गुणा में आ जाएगी और घात क्या होगी, इसका चिन्ह क्या होगा, घात का। यहाँ पे तो ये प्लस की, ऊपर ले जाने के बाद क्या हो जाएगी, माइनस की। तो ऊपर तो क्या है 1, ये नीचे भाग में थी, ऊपर ले जाने के बाद ये संख्या किस में आएगी, गुणा में। और घात नीचे प्लस की थी, ऊपर जाने के बाद क्या हो जाएगी, माइनस की। ये क्या आ गया, 1 गुणा 10 की पावर -6। यही हमारा क्या आ गया, मानक रूप। आ गया समझ में। देखो
हमें क्वेश्चन में दे रखा था 1 माइक्रोन बराबर होता है 1/10 लाख मीटर के। ठीक है, तो हमें प्रश्न में क्या देखा है कि क्वेश्चनों में जो संख्या दे रखी है उन्हें मानक रूप में व्यक्त करना है। हमें प्रश्न ये दे रखा है, तो संख्या ये है, ये संख्या है, इस संख्या को हमने घातांक के रूप में परिवर्तन कर लिया। ठीक है, फिर नीचे घात है वो ऊपर ले गए, तो ये हमारा क्या गया, मानक रूप। आ गया समझ में, उतार लीजिए इसे। अब देखो तीसरे में 2 नंबर, तीसरे में 2 नंबर क्या दे रखा है, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश, यानी एक इलेक्ट्रॉन का आवेश, ये जो बहुत सी पॉइंट के बाद 000 000 000 000 000 फिर 16 कूलम के बराबर होता है। ठीक है, तो हमें क्या दे रखा है, इसका हल करते हैं। हमें क्या दे रखा है, यानी एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन किसके बराबर हो, एक इलेक्ट्रॉन किसके बराबर, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश, एक इलेक्ट्रॉन आवेश, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश किसके बराबर है, देखो 0 यानी 0.123, फिर से 1 2 3, ठीक है, फिर से 3 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 और 1 और 6, ये क्या है, कूलम। क्या है, कूलम। ठीक है, ठीक है, ठीक है, यानी हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, यानी एक इलेक्ट्रॉन का आवेश इसके कूलम के क्या होता है, बराबर होता है। तो हमें प्रश्न में क्या दे रखा था, जो संख्याएं दे रखी है उन्हें मानक रूप में व्यक्त करना, तो संख्या हमारे पास क्या है, ये। ठीक है, तो इसे हमें मानक रूप में लिखते हैं। तो जैसे ये संख्या है 0.123, और 1 और 6, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, संख्या है। तो इसे हमें क्या करना है, मानक रूप में व्यक्त करना है। ठीक है, अब देखो इसमें दशमलव दे रखा है, यहाँ पे है, ठीक है, ये संख्या आ गई, इसे हमें मानक रूप में व्यक्त करना है। ठीक है, ये साधारण संख्या है, तो यहाँ पे क्या दे दिया, दशमलव। तो हम हमें मानक रूप में करेंगे तो इसे संख्या के रूप में लिखना पड़ेगा। ठीक है, इसे संख्या के रूप में लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये दशमलव यहाँ पे है, ठीक है, ये दशमलव यहाँ पे है, तो इस दशमलव को उठा के हम इधर संख्या की तरफ लेके आएंगे। ठीक है, जैसे इस दशमलव को यहाँ से, अब देखो यहाँ से उठाकर इधर की तरफ लाएंगे तो हम किस तरफ ला रहे हैं, दाईं तरफ। तो दशमलव को अगर दाईं तरफ हम खिसकाते हैं, तो मैंने बताया था कि जितनी, जैसे दशमलव को उठाकर एक संख्या इधर खिसकाया दाईं तरफ, तो हमें हर बार 10 का क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा।
तो एक संख्या छोड़ेंगे, एक संख्या छोड़कर दशमलव को इधर लेंगे तो एक बार 10 का भाग देना पड़ेगा, दो संख्या छोड़ेंगे तो दो बार 10 का भाग देना पड़ेगा, तीन संख्या छोड़ेंगे तो तीन बार 10 का भाग देना पड़ेगा, चार संख्या छोड़ेंगे तो चार बार, 10 संख्या छोड़ेंगे तो 10 बार 10 का भाग देना पड़ेगा। ठीक है, तो इस दशमलव को उठाकर हम दाईं तरफ, ठीक है, राइट हैंड साइड दाईं तरफ उठाकर हम यहाँ पे लाएंगे। जैसे देखो यहाँ पे, तो ये तो संख्या से पहले जीरो हो गए, इनको हमें लिखने की जरूरत नहीं है, संख्या से पहले से कितने जीरो हो उनको लिखने की जरूरत नहीं है। ये क्या आ जाएंगे, घातांक के रूप में, यानी 10 के गुणा के रूप में हमारे पास आ जाएंगे। तो ऊपर तो क्या हो गया 1.6, नीचे देखो इस दशमलव को उठाकर हम दाईं तरफ लेके आए और एक के बाद लेके, तो यहाँ पर यानी यहाँ पर लेके आए। ठीक है, तो यहां से लेकर, यहां से उठाकर यहां तक लेके आए, तो बीच में हमने कितनी संख्याएं छोड़ी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और 19, एक के यानी एक तक कितनी संख्याएं छोड़ी, 19 संख्याएं छोड़ी। तो यानी 19 बार 10 10 का हमें क्या देना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ, 10 की पावर कितनी हो गई, 19। ठीक है, 10 की पावर कितनी हो गई, 19। अब इस संख्या को हम ऊपर लेके चले जाएंगे, तो नीचे ये भाग में है, ऊपर ले जाने के बाद क्या आएगी, गुणा के रूप में आएगी। नीचे घात प्लस की है, ऊपर ले जाने के बाद घात किस में आ जाएगी, माइनस में। तो 1.6 गुणा 10 की पावर -19, यही हमारा क्या हो गया, मानक रूप। आगे समझ में, उतार लीजिए इसे। अब देखो तीसरे क्वेश्चन में तीसरे क्वेश्चन में तीसरा क्या दे रहा है, क्या दे रखा है हमें, जीवाणु की माप इतने जो संख्या दे रखी है मीटर है, यानी जीवाणु की माप कितनी दे रखी है हमें, 0.00000 और 5 मीटर। ठीक है, ये हमें संख्या दे रखी है, तो इसे हमें क्या करना है, मानक रूप में चेंज करना है। ये साधारण रूप है, इसे हमें मानक रूप में चेंज करना है। तो देखिए दशमलव दे रखा है, यहाँ पे है, संख्या किधर है, इधर दाईं तरफ है, तो यहां से दशमलव उठाकर हम यहाँ पर लेके आएंगे, तो दाईं तरफ दशमलव किसका रहे हैं, तो जितनी संख्या एक छोड़ेंगे उतनी बार 10 का हमें क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। तो इस दशमलव को देखो, इस दशमलव को उठाकर हम यहाँ पे लेके आए, यानी 5 के बाद, तो बीच में हमने कितनी संख्या छोड़ी, 1 2 3 4 5 6 7 संख्या छोड़ेगा, मतलब क्या है, 7 बार 10 10 का भाग देना पड़ेगा। तो ऊपर तो क्या आ गया, 5 दशमलव। अब ठीक है, अब दशमलव के इधर क्या है, दाईं तरफ क्या है, संख्या है, तो हमें ये दशमलव हमें लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दशमलव को उठाकर किधर रहे हैं, इधर। तो दशमलव की दाईं तरफ संख्या बड़ी होती है और दशमलव के बाईं तरफ संख्या बड़ी होती है और दशमलव के दाईं तरफ संख्या छोटी होती है। अब जैसे ये संख्या क्या है, दशमलव के दाईं तरफ संख्या यानी राइट हैंड साइड की तरफ संख्या है, तो इसका मान क्या है, छोटा है। लेकिन दशमलव के बाईं तरफ जो संख्या होती है उनका मान क्या होता है, यानी वो संख्या क्या होती है, बड़ी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे दशमलव आ गया, ठीक है, नीचे बटा में भाग देना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे देखो, ठीक है, तो दशमलव कहां पे आया,
5 के बाद अब भाग देना पड़ेगा। अब देखो कितनी संख्या छोड़ी, 3 3 6 1 7, यानी कितनी बार 10 का भाग देना पड़ेगा, 7 बार। ठीक है, अब इसको हम ऊपर लेके जाएंगे, इसको हम ऊपर लेके जाएंगे तो 5। अब देखो 5 के बाद संख्या है तो यहाँ पे दशमलव लगाने की जरूरत है नहीं है। अगर 5 दशमलव के बाद में यानी दाईं तरफ अगर संख्या होती तो हम उन संख्याओं को क्या करते, लिखते। तो ये इसकी क्या है, बाईं तरफ है, तो बाईं तरफ संख्या क्या होती है, बड़ी होती है, तो दशमलव लगाओ या मत लगाओ, एक ही बात है। ठीक है, गुणा, इसको ऊपर लेके गए तो ये गुणा में आ गई, और घात का चिन्ह क्या हो गया, चिन्ह, ये हमारा क्या हो गया, मानक रूप। ये हमारा क्या हो गया, मानक रूप। 5 गुणा 10 की पावर -7। ठीक है, अब देखो चौथा, इसमें क्या है, चौथा पार्ट। चौथा पार्ट क्या कहता है, पौधों की कोशिकाओं की माप हमें दे रखी है, क्या दे रखी है, 0.1 2 3 4 शून्य, फिर 1 2 7 और 5, आगे क्या है, मीटर है। ठीक है, तो ये हमें संख्या दे रखी है, इसे हमें क्या करना है, मानक रूप में चेंज करना है। तो देखो संख्याएं किधर की तरफ है, दाईं तरफ है ना, दाईं तरफ, जैसे ऊपर वाला सवाल था वैसे ये है। तो इस दशमलव को यहां से उठाकर हम जैसे यहां पे लेके आए 1 के बाद। ठीक है, तो ऊपर संख्या क्या हो गई, 1.2 7 और 5, भाग देना पड़ेगा क्योंकि दशमलव को किधर की साइड लेके गए हैं, दाईं तरफ। तो दाईं तरफ लेके गए हैं तो जितनी संख्याएं छोड़ेंगे उतनी बार 10 का क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। तो 1 यहां से लेके दशमलव यहां तक ले गए तो इसमें कितनी संख्याएं छोड़ी, 1 2 3 4 5, तो यानी 10 की घात 5 बार हमने क्या किया, भाग दे दिया। अब इसको हम ऊपर लेके जाएंगे, यानी 1.275, नीचे ये भाग में थी, ऊपर ले जाने के बाद किसमें आ जाएगी, गुणा में, और घात का चिन्ह क्या हो जाएगा, चेंज। नीचे ये 10 की घात क्या थी, 5, प्लस की, ऊपर जाने के बाद क्या हो जाएगी, माइनस की। ये हमारा क्या हो गया, मानक रूप। आ गया समझ में, उतार लीजिए इन्हें। उतार दिया। इसमें तीसरे में 4 कंप्लीट हो गए, 5वां इसका पार्ट 5। पार्ट 5 क्या कहता है, मोटे कागज की मोटाई, यानी मोटा कागज है उसकी मोटाई दे रखी है, कितनी है, 0.07 mm यानी मिलीमीटर। ठीक है, अगर 1 mm दे रखा है तो मीटर हो गया, 2 mm एक साथ दे रखे हैं इसका मतलब मिलीमीटर। ठीक है, तो इसको हमें मानक रूप में क्या करना है, चेंज करना है। तो देखो हमें संख्या दे रखी है 0.07, तो दशमलव हमें यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, संख्या किधर है, दाईं तरफ है,
तो दशमलव को दाईं तरफ खिसकाएंगे हम, जैसे यहाँ पर, यहाँ से खिसका कर दशमलव को हम यहाँ पे लेके आए 7 के बाद, तो 7 के बाद दशमलव को लेके आए, ठीक है। पहले 0 था, उनको लिखने की जरूरत नहीं है। तो कितनी संख्या छोड़ी, 1 और 2, तो नीचे कितनी बार 10 का भाग देंगे, 2 बार, तो 10 की घात है 2 हो गई। इसको ऊपर लेके जाएंगे, तो इसको अब देखो संख्या के बाद दशमलव है, तो संख्या के बाद दशमलव है, फिर उसके बाद कोई संख्या है क्या, नहीं है, तो हमें दशमलव लगाने की जरूरत है नहीं है। देखो 7 के बाद दशमलव है, तो इसका मान कितना है, इस संख्या का मान कितना पढ़ेंगे हम, 7 ही। लेकिन 7 से पहले दशमलव है, इसका मान हम कितना पढ़ेंगे, क्या ये दोनों संख्याएं बराबर है, नहीं, ये है 0.7 और ये है प्रॉपर 7, यानी इसका मान क्या है, पूरा है, लेकिन इसका मान क्या है, पूरा नहीं है, इसका मान इसका मान तो 0.7, यानी कोई संख्या का 7वां हिस्सा, ठीक है। लेकिन ये है 7, यानी 7 का 7 पूरा, यानी संख्या का पूरा मान, ठीक है। ये क्या है 0.7 और ये क्या है पूरा 7, ठीक है। तो संख्या के बाद अगर दशमलव हो, उसके बाद कोई संख्याएं नहीं हो, ठीक है, तो दशमलव लगाने की जरूरत नहीं है। अगर संख्या से पहले दशमलव हो और उसके पहले से संख्या हो चाहे मत हो, लेकिन वो दशमलव हमें लगाना पड़ेगा, इसके पहले हम 0 लिख सकते हैं, ठीक है। अगर जैसे यहाँ पे दशमलव, इसके बाद हमने 0 लिखा तो कोई फर्क नहीं पड़ा, इसका मान कितना है 7 ही है, लेकिन इसका मान कितना है, इसका मान 0.7 ही है, 0.07, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। तो ये 7, इसको हम ऊपर लेके जाएंगे तो किस में आया, गुणा में, घात नीचे प्लस के, तो ऊपर क्या होगी माइनस की, ये हमारा क्या हो गया मानक रूप। आ गया समझ में, 7 गुणा 10 की पावर -2, उतार लीजिए इसे। ठीक है, तो ये 3 नंबर क्वेश्चन है, यानी 3 नंबर प्रश्न हमारा क्या हुआ, पूरा कंप्लीट, ठीक है। इसमें 5 पार्ट थे और 500 पार्टों को हमने सोल्व कर दिया। अब देखो क्या दे रखा है, प्रश्न नंबर 4, यानी क्वेश्चन नंबर 4। हमें क्या दे रखा है, एक ढेर है, ठीक है, एक ढेर में यानी 5 किताबें हैं, तो एक ढेर है, उसमें किताबों का एक क्या है, किताबों का एक ढेर है। तो क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, एक ढेर में 5 किताबें हैं, ठीक है, किताबों का ढेर है, उसमें 5 किताबें हैं, जिनमें प्रत्येक की मोटाई 20 mm है, यानी 20 मिलीमीटर है, यानी एक ढेर है, उसमें 5 किताबें रखी है, उसमें प्रत्येक यानी प्रत्येक सिंगल किताब की मोटाई क्या है 20 mm है, तथा 5 कागज की सीटें हैं, और 5 क्या है कागज की सीटें, जिनमें प्रत्येक की मोटाई यानी जिनमें एक की मोटाई कितनी है 0.016 mm है। इस ढेर की कुल मोटाई हमें क्या करनी है, ज्ञात करनी है, किसमें करनी है, मानक रूप में, ठीक है। तो देखो जैसे चौथा है, तो इसमें क्या दे रखा है, एक ढेर में किताबें, ठीक है, 5 किताबें, तो देखो ढेर में किताबों की संख्या कितनी होगी, ढेर में किताबों की संख्या कितनी दे रखी है हमें 5, यानी उस ढेर में कुल किताबें कितनी है 5 दे रखी है, ठीक है। और जिनमें प्रत्येक की मोटाई क्या है, यानी प्रत्येक यानी सिंगल एक किताब की मोटाई क्या होगी, जिनमें प्रत्येक की मोटाई यानी एक, यानी प्रत्येक यानी हर किताब की 5 किताबें हैं, तो पांचों किताबों की यानी सिंगल मोटाई क्या है 20 मिलीमीटर, ठीक है, जिनमें प्रत्येक की मोटाई कितनी है 20 मिलीमीटर, ठीक है। अब देखो
ढेर में किताबों की संख्या कितनी है 5, और जिनमें प्रत्येक यानी एक की मोटाई कितनी है 20, तो पांचों किताबों की मोटाई ज्ञात करेंगे तो हम क्या करेंगे 5 से, यानी एक की मोटाई है, एक की मोटाई हमें मिल गई और कुल किताबें कितनी है 5, तो पांचों की मोटाई कितनी हो गई, तो 5 से हम 20 को क्या कर देंगे गुणा, तो कुल मोटाई, तो किताबों की, देखो ऐसे ऐसे लिख लो आप, पांचों किताबों की, यानी पांचों किताबों की कुल मोटाई, कुल मोटाई कितनी होगी, एक किताब की मोटाई कितनी है 20 गुणा कुल किताबें कितनी है 5, तो एक किताब की मोटाई को हम किताबों की संख्या से गुणा कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी कुल मोटाई, तो 20 को 5 से गुणा करेंगे तो 20 पंजो 100, ये क्या हो गई 20 मिलीमीटर हो गई। ठीक है, ये हमारा किताबों की कुल मोटाई हमारे पास आ गई। ठीक है, अब देखो आगे क्या है, तथा 5 कागज की सीटें हैं, तो कागज की सीटों की संख्या कितनी है। ठीक है, तो देखो कागज की, ऐसे लिखो ढेर में लिखो। ठीक है, तो ये इतना तो हमें पहले जो पार्ट दे रखा था उन्होंने उसे तो हमने क्या किया सॉल्व कर लिया। अब देखो ढेर में कागज की सीटों की संख्या कितनी दे रखी है 5। ठीक है, प्रत्येक सीट की मोटाई, हमें कितनी दे रखी है, प्रत्येक सीट की मोटाई है 0.016 मिलीमीटर। ठीक है, तो आगे क्या देखा है, इस ढेर की कुल मोटाई ज्ञात कीजिए। इस ढेर की हमें क्या करनी है कुल मोटाई ज्ञात करनी है, और किसमें करनी है मानक रूप में। अब देखो ये इतना तो सोल्व हो गया। ठीक है, ये पूरा वाला सोल्व हो गया। अब देखो ढेर में कागज की सीटों की संख्या कितनी है 5, जिसमें प्रत्येक सीट की मोटाई कितनी है 1, तो पूरी 500 सीटों की हम मोटाई ज्ञात करेंगे तो क्या करेंगे सेम ऊपर की तरह क्या करेंगे, एक सीट की मोटाई है वो हम सीटों की संख्या से क्या कर देंगे गुणा, तो कुल 500 सीटों की मोटाई क्या हो गई 5, यानी एक सीट की मोटाई क्या है 0.016, इससे गुणा करेंगे क्या 5। अब देखो पॉइंट वाला गुणा आ गया, तो पॉइंट वाला गुणा देखो कैसे करते हैं, देखो इधर मैं करके दिखाता हूं। ठीक है, ये संख्या है 0.016, इससे गुणा क्या करना है 5। ठीक है, ये नॉर्मल गुणा हो गया। ठीक है, अब देखो 5 को पहले 6 से गुणा करो तो 6 पंजो 30, 30 की बिंदी कितना है 6 पंजो 30, 30 की बिंदी हासिल पाई कितनी बची हमारे पास 3, तो ये अगली वाली संख्या में जोड़ेंगे यहाँ पे। ठीक है, अब 5 को 1 से गुणा किया तो 5 एकम 5, पीछे 3 हासिल पाई हमारे पास क्या थी शेष थी, वो हम इसमें जोड़ेंगे, तो 5 को 1 से गुणा किया 5 और पीछे 3 रह गई, तो 5 और 3 कितनी हो गई 8, तो यहाँ पे कितना आ गया 8। अब देखो 5 को 0 से गुणा करेंगे तो किसी भी संख्या को 0 से गुणा या भाग करने पे क्या आता है 0। ठीक है, अब देखो पॉइंट है, छोड़ो एक बार पॉइंट को भूल जाओ। ठीक है, अब इस 5 को इस 0 से गुणा करो तो कितना आएगा 0। ठीक है, अब देखो पॉइंट कितनी संख्या के बाद पॉइंट है 1 2 और 3 संख्या के बाद क्या है पॉइंट, तो हमारे पास जो गुणनफल आया वहां पे भी 3 संख्या छोड़ के हम क्या करेंगे पॉइंट लगा देंगे, तो 1 2 और 3 संख्या छोड़ने के बाद हमने क्या किया पॉइंट लगा दिया, तो इसका मान हमारे पास कितना आया 0.016।
0.08 और 0, ठीक है, 0.08 और 0, ठीक है। अब देखो ये किताबें वाला हमने मोटाई, पांचों किताबों की मोटाई हमने ज्ञात कर ली, ठीक है। और ये शीट की कुल मोटाई थी वो भी हमने क्या की, ज्ञात कर ली। अब देखो क्वेश्चन हमें क्या पूछ रहा है, इस ढेर की कुल मोटाई ज्ञात कीजिए। तो ढेर में क्या है, 5 तो किताबें, उनकी मोटाई हमने ज्ञात कर ली, और 5 सीटें हैं तो सीटों की मोटाई भी हमने ज्ञात कर ली, मिलीमीटर, ठीक है। ठीक है, अब ये पूछ रहा है कि इस ढेर की कुल मोटाई ज्ञात कीजिए। कुल यानी 5 तो किताबें और 5 सीटें, दोनों को मिलाकर इस ढेर की मोटाई कितनी होगी। तो हम क्या करेंगे, किताबों की जो मोटाई है और सीटों की मोटाई है उसको क्या करेंगे, आपस में जोड़ देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, ढेर की कुल मोटाई। जैसे एक थैला है, एक थैले में 2 किलो सब्जी है और दूसरा थैला है उसमें भी 2 किलो सब्जी है। तो कोई हमें पूछे कि इन दोनों को आपस में मिला दिया जाए तो इसका वजन कितना हो जाएगा। तो एक पहले वाले थैले में भी 2 केजी सब्जी थी, दूसरे वाले थैले में भी 2 केजी सब्जी थी, दोनों को मिला दिया तो 2 + 2 कितनी हो गई, 4। तो कुल मात्रा कितनी हो गई, 4 केजी। वैसे इसमें है कि 5 किताबें थी, 5 किताबों की मोटाई 100 मिलीमीटर आई, और 5 सीटें थी तो 5 सीटों की मोटाई कितनी आई, 0.008। तो ये पूछ रहा है कि कुल मोटाई बताओ कितनी होगी, यानी किताबों और सीटों को मिलाकर इस ढेर की मोटाई कितनी होगी। तो किताबों की मोटाई और सीटों की मोटाई हम आपस में क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। तो कुल मोटाई, ढेर की कुल मोटाई बराबर है किताबों की मोटाई प्लस किताबों की कुल मोटाई कितनी है, 100 मिलीमीटर, ठीक है, मिलीमीटर मत लिखो एक बार रहने दो, ठीक है, प्लस 500 सीटों की कुल मोटाई कितनी है, ये 0.080, ठीक है। इन दोनों को क्या किया, आपस में जोड़ दिया, ढेर की कुल मोटाई की तो ये सीटों की कुल मोटाई हो गई, और किताबों की कुल मोटाई को क्या किया, आपस में जोड़ दिया, ठीक है। तो इसका मान कितना है। अब देखो इसको कैसे जोड़ोगे, ये भी एक है, ठीक है। तो इसको कैसे जोड़ा जाता है वो भी मैं आपको देखो सिखाता हूं। ऊपर क्या है, पहले क्या है, 100 है, इसमें प्लस करना है, क्या करना है, 0.080। अब देखो इस संख्या में तो पॉइंट है, लेकिन इस संख्या में पॉइंट है क्या, नहीं है। तो हम पॉइंट कहां मान सकते हैं, पूरी संख्या के बाद, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट लगाया तो इस संख्या का मान कितना है, 100 ही है। संख्या के बाद पॉइंट लगाने से संख्या पर कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब देखो ये पॉइंट की संख्या है, तो पॉइंट के नीचे तो पॉइंट है, जस्ट पॉइंट के जैसे इस संख्या में हमने यहाँ पे पॉइंट लिखा, क्योंकि ये अभी ये संख्या क्या है, 100 है, तो संख्या के बाद में हमने पॉइंट मान लिया, क्योंकि इस संख्या में हमारे पास क्या है, पॉइंट नहीं है, ठीक है। तो पॉइंट के नीचे तो पॉइंट, ठीक है। अब पॉइंट के बाईं तरफ जो संख्या है उसको हम बाईं तरफ लिखेंगे, और दाईं तरफ है उसको हम दाईं तरफ लिखेंगे। तो बाईं तरफ संख्या क्या है, 0, तो इसको तो इस संख्या के नीचे लिख लिया, और दाईं तरफ संख्या क्या है, 0, 8 और 0, तो 0, 8 और 0, इसको हमें क्या करना है, प्लस करना है। तो इस पॉइंट के आगे हम 0, 0 मान सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ा इसमें, अब इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा, फिलहाल ऊपर हम 0, 0 मान सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि अब भी ये संख्या क्या है, 100 ही है, ठीक है। तो ऊपर हमने 0, 0 मान लिया, या फिर कुछ ना भी लिखो तो भी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। इतना हो गया। अब देखो हमें प्लस करना है, तो 0 के ऊपर कुछ संख्या है क्या, नहीं है, तो 0 का 0 आ गया। 8 के ऊपर कोई संख्या है क्या, नहीं है, तो 8 का 8। 0 के ऊपर कोई संख्या है क्या, नहीं है, तो 0 का 0। अब देखो नीचे भी पॉइंट ऊपर भी पॉइंट, तो पॉइंट का पॉइंट, 0 में 0 प्लस हुआ तो 0, इसके नीचे 0 कुछ नहीं है तो 0 का 0, 1 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 का 1। तो हमारे पास संख्या क्या आई, ये आई, हमारे पास संख्या क्या आई, 1, 0, 0.08 और 0। ये हमारे पास क्या आ गई, कुल मोटाई आ गई, ठीक है, कुल मोटाई आ गई, ठीक है। अब देखो इसे हमें क्या करना है, पॉइंट के रूप में लिखना है। अब हमें इसे मानक रूप में लिखना है। अब ये हमारे पास क्या आ गई, साधारण
संख्या आ गई, यानी साधारण संख्या आ गई। तो इसे हमें क्या करना है, ये हमारे पास कुल मोटाई आ गई इतनी, ठीक है। मिलीमीटर है तो मिलीमीटर हो जाएगा, ठीक है। अब इसे हमें क्या करना है, मानक रूप में लिखना है। तो देखो संख्या अभी इस पॉइंट से दाएं तरफ भी संख्या है और पॉइंट से बाएं तरफ भी संख्या है, दोनों तरफ संख्या है। तो हम दशमलव को किधर की तरफ लेके जाएंगे, हम संख्या हमें मतलब बड़ी बड़ी संख्या के मतलब रूप में लिखना है, यानी जितना हो सके उतना छोटा करके लिखेंगे। तो अब हम इस दशमलव को दाएं तरफ बाएं तरफ लेके जाएंगे, यानी इस दशमलव को यहां से उठाकर हम यहां पे लेके आएंगे एक के बाद, ठीक है, एक के बाद। तो देखो एक के बाद लेके आए, ठीक है। कितनी संख्या छोड़ी, 1 2। तो अब देखो दशमलव को पहले हम दाएं तरफ लेके जा रहे, तो हर बार 10 का क्या कर रहे थे, भाग दे रहे थे। अब दशमलव को हम बाएं तरफ लेके आ रहे हैं, तो क्या करेंगे, हर बार 10 का गुणा करेंगे, यानी जितनी संख्या छोड़ेंगे उतनी बार 10 10 से गुणा करते जाएंगे। तो देखो संख्या ही क्या आ गई, 1 दशमलव ये 2 जीरो। अब ये 2 जीरो क्यों लिखेंगे, क्योंकि आगे संख्या है, ठीक है। अगर आगे संख्या नहीं होती तो हम जीरो, वो क्या जीरो क्या आ जाता हमारे पास, घातांक के रूप में आ जाता, लेकिन आगे संख्या है तो ये जीरो लिखना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो जीरो आगे 1 2 और ये 3 और आगे क्या है 8 और 0, ये तो संख्या आ गई। गुणा पॉइंट को यहां से उठाकर यहां पे लेके आए तो कितनी संख्या छोड़ी, 2, यानी 10 की पावर 2 मिलीमीटर। ये हमारे पास क्या आ गई, कुल इसकी मोटाई आ गई, ठीक है। मोटाई क्या आई, 1.000, ठीक है, और 8 0 गुणा 10 की पावर 2, ये हमारे पास क्या आ गई, कुल मोटाई। आगे बात समझ में, देखो 5 किताबें थी, एक की मोटाई 20 मिलीमीटर थी, तो पांचों किताबों की मोटाई क्या आ जाएगी, 20 को 5 से गुणा कर देंगे तो हमारे पास 100 आ गया, ठीक है। ये किताब वाला 100 हो गया। अब 5 क्या ढेर की थी, उसी ढेर में सीटें, 5 ही उसी ढेर में क्या ढेर की थी, सीटें, ठीक है। और जिनमें प्रत्येक सीट की मोटाई क्या थी, 0.016, तो पांचों किताबों की मोटाई क्या हो जाएगी, दोनों को आपस में 5 की सीटें हैं उसको 1 से क्या कर देंगे गुणा, तो ये आ गई। अब पूछ रहा है कि ढेर की कुल मोटाई बताओ, तो किताबों की मोटाई थी, ढेर में क्या थी 5 किताबें और 5 सीटें, तो 5 किताबों की मोटाई और 5 सीटों की मोटाई को क्या करेंगे, आपस में जोड़ देंगे, ठीक है, आपस में जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद हमारे पास ये आया, ठीक है, ये आया, और इसको उठाकर हम यहाँ पे लेके आएंगे, ठीक है, इसको उठाकर हम यहाँ पे लेके आए दाएं तरफ, ठीक है। तो दाएं तरफ लेके आएंगे, बाएं तरफ लेके आए, तो बाएं तरफ लेके आएंगे तो एक संख्या छोड़ने पर हम 10 से गुणा करते हैं, तो 2 संख्या छोड़ी तो 2 10 की घात है, 2 से गुणा कर दिया, ये हमारा क्या हो गया, मानक रूप भी हो गया, और ये ढेर की कुल मोटाई भी आ गई। आ गया समझ में, उतार लीजिए इसे। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी क्या हो गया, कंप्लीट। तो प्रश्नावली 10.2 में हमारे पास 4 क्वेश्चन थे, तो 4 क्वेश्चन हमने हल कर लिए, और प्रश्नावली 10.2 क्या हो गई, कंप्लीट। इसके साथ साथ अध्याय 10 भी हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अध्याय 10 में 2 प्रश्नावली थी, प्रश्नावली 10.1 और प्रश्नावली 10.2, वो हमने पूरी क्या कर ली, कंप्लीट। तो आज हमारा अध्याय 10 का पूरा कंप्लीट हो चुका है। कल वाली क्लास से एक नए अध्याय को हम स्टार्ट करेंगे। तो
ये हमारी क्लास आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।